नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप सभी का स्वागत है भाग 13 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। पिछले भाग में हमने बात की थी अलग-अलग जो टेक्निक्स हैं, अलग-अलग जो चीज़ें हैं मार्केटिंग और सेल्स को लेकर के, जो 2 अहम क्षेत्र जिनका आपको ध्यान रखना है, जिस पर आपका सारा ध्यान केंद्रित होगा जब आप अपना व्यवसाय या उद्यम शुरू करते हैं। और उसमें सेल्स के ऊपर हमने बातचीत शुरू की थी, कैसे चीज़ें होनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे सेल्स फनल होगा, थोड़ा-सा डीप में भी हम गए थे। इस भाग में हम ये देखने वाले हैं कि सेल्स की, बिक्री की अलग-अलग टेक्निक्स, अलग-अलग तरीके क्या हो सकते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप ये देखोगे अच्छा ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है और ये भी चांसेस हैं, संभावित है कि इनमें से कई चीज़ें आप अपने इर्द-गिर्द देख रहे हो। हाँ, उस दुकान पर ये वाली टेक्नीक लगाई जाती है। तो अब आप पहचानना शुरू करोगे और ये ज़रूरी भी है क्योंकि यदि आप उद्यमिता में कदम रख रहे हो तो अब आपको अपने आँख, कान, नाक खुले रखने होंगे। आपके चारों ओर जब आप अलग-अलग उद्यमियों से मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपका अनुभव क्या है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, कौन-सी टेक्नीक बढ़िया लगती है, वो भी नोट करना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं उद्यमिता में। तो आज हम डिफरेंट सेलिंग टेक्निक्स अलग-अलग बेचने के तरीकों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सनल सेलिंग यानी कि व्यक्तिगत बिक्री। अब व्यक्तिगत बिक्री के अंदर बड़ा सीधा ट्रेडिशनल तरीका है डायरेक्ट, जैसा कि नाम बताता है पर्सनल सेलिंग, यानी डायरेक्ट फेस टू फेस आपके उत्पाद या आपकी सेवाओं को जब आप बेचते हैं, है ना, उसके लिए जब ग्राहकों के साथ सीधी आमने सामने बातचीत होती है तो उसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत बिक्री। तो वो आपके ऑफिस आए, वो आपकी दुकान पर आए, आमने सामने बातचीत हुई, पर्सनल सेलिंग। फिर आता है स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना। तो आपका जो उत्पाद है, आपकी जो सेवा है, हम कहते हैं ना कहानियाँ बिकती हैं और आपके उत्पाद और सेवा के साथ भी उसकी भी एक कहानी है। एक तरीका है कि मैं ये कहूँ मेरी सेवा या मेरी ब्रांड या मेरे जो उत्पाद हैं उसके पीछे ये मूल्य हैं, है ना? ये चीज़ें हैं और एक उसी को कहने का तरीका बदल दूँ कहानियों के माध्यम से। कहानियाँ बिकती हैं, लोगों को इंटरेस्ट आता है। जैसा मैंने आपको भी एक एग्ज़ाम्पल दिया कि एलजी, पिछले भाग में शायद दिया था, एलजी का एक ऐड है जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए जो कहानी का प्रयोग किया, उससे उन्होंने अपने मूल्य, अपने सिद्धांत लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि उससे एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया। तो कहानी एक बहुत पावरफुल माध्यम है। तो आपके उत्पाद या सेवा जो है, उसके मूल्य और लाभ, उनको दर्शाने के लिए कहानियों का उपयोग करना, ये स्टोरी टेलिंग में आता है। तो कहानियों के माध्यम से भी लोग बिक्री करते हैं। फिर आ गया डेमोन्स्ट्रेशंस यानी प्रदर्शन। तो जब आपका उत्पाद है, उसकी विशेषता और लाभ को उजागर करने के लिए उसके फीचर्स को, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उनको दिखाना, मतलब वो जो प्रोडक्ट है, जो भी आपका उत्पाद है या आपकी जो सेवा है, उसको ग्राहकों को या संभावित जो ग्राहक हैं, उनको करके दिखाना। कैसे ये, तो मान लीजिए कोई नया कैमरा लॉन्च हुआ है ना? तो वो कैमरा लोग आकर के किस तरह से है, काम करता है, कैसी उसकी फीचर्स हैं, क्या नई चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन जब देते हो, है ना, कि वो किस तरह से काम करता है, वो उसको कहते हैं प्रदर्शन। या कई बार कोई नया पार्लर लॉन्च हुआ है किसी लोकेलिटी में, या आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, या आप लोगों के लिए कंटेंट लिखते हो, तो कई बार लोगों के प्रस्ताव आते हैं कि मैं आपके लिए 2 कंटेंट के पीसेस, 2 आर्टिकल मुफ्त लिखने को तैयार हूँ। ये क्या है? ये एक तरह का प्रदर्शन है अपने कार्य का, अपनी सेवा का। उसी तरह से सैलून की हमने बात की, ब्यूटी पार्लर, तो आपने कहा कि हम इस त्योहार के सीज़न में आपको एक फेशियल फ्री दे रहे हैं। आप
हेयर कट लेंगे तो फेशियल फ्री है। तो आपने प्रदर्शन करना है अपनी चीज़ों का, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन के माध्यम से बेचना कहते हैं। फिर आ जाते हैं रेफरल। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है वर्ड ऑफ माउथ। एक संतुष्ट ग्राहक जब जाकर के 4 लोगों को बताता है, उसके माध्यम से जो बिक्री होती है, नए ग्राहक आते हैं, उसको हम रेफरल बोलते हैं। तो वो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, किसी को भी जाके बोलते हैं, अच्छा आपको ये चाहिए, वहाँ जाइए, बहुत बढ़िया है। वो रेफरल हो गया। तो वो प्रोत्साहित करता है और उनके ज़रिए से क्लाइंट्स आते हैं, ग्राहक आते हैं। फिर होता है नमूनाकरण। जो संभावित ग्राहक हैं, खरीदने से पहले जो उत्पाद है उसको आजमाने के लिए निःशुल्क नमूना जब आप देते हो। कई बार सैंपल्स होते हैं, कोई क्रीम है उसके, कई बार किसी वो बोलते हैं ना कि जैसा मैंने बताया कोई सेवा भी अगर है, तो मान लीजिए आपको पूरा 1-2 घंटे का सेशन मिलना है, तो वो कहते हैं कि 15 मिनट का एक सेशन आपको मुफ्त मिलेगा। आप आइए 15 मिनट का सेशन करिए। कई सारे एस्ट्रोलॉजर हुए, टैरो कार्ड वाले हुए, वास्तु वाले हुए, वो भी ये चीज़ करते हैं कई बार। तो जब आप एक सैंपल, एक नमूना देते हैं मुफ्त, सिर्फ ताकि लोग उससे उनको ये अनुभव हो जाए कि आपकी सेवा और आपका उत्पाद कैसा है, उसके लिए नमूनाकरण या सैंपलिंग होता है। फिर आ जाता है बंडलिंग। ये तो बहुत ही देखा होगा आपने, है ना? जिसमें आप 2-3 चीज़ों को क्लब करते हैं, बंडल बना देते हैं, या एक ही जो उत्पाद है उसके 4 पीस हो गए या 4 डब्बे हो गए। तो जब आप एक बंडल बना देते हो, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो लैपटॉप लेने मान लीजिए, तो वो कहते हैं लैपटॉप है, इसके साथ में हम एक माउस भी दे रहे हैं, इसके साथ में हम एक ये डोंगल भी दे रहे हैं और एक यूएसबी भी दे रहे हैं। जब वो इस तरह से करते हैं और इसका पूरा मूल्य है ये, तो एक अच्छा मूल, रियायती मूल, डिस्काउंटेड प्राइस के साथ संयोजन जब वो करते हैं कई उत्पादों का, तो उसको बंडलिंग कहते हैं। और बंडलिंग से कई बार लोग खरीद लेते हैं, अच्छा ये 4 चीज़ें मुझे इस प्राइस पे मिल रही हैं, ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है बिक्री को करने का, डायरेक्ट सेलिंग में। फिर आ गया सीमित समय के ऑफ़र। ये हमने पिछले भाग में भी बात की थी कि आज रात तक या दिवाली के अवसर पर अगले 2 दिन तक, है ना? या न्यू ईयर के अवसर पर ये, या वीकेंड सेल है, लॉन्ग वीकेंड है उसकी सेल। तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, इतने ही वक्त के लिए खास ऑफ़र है। उससे क्या होता है, एक अर्जेंसी बनती है। लोग मिस नहीं करना चाहते, ग्राहक छोड़ना नहीं चाहते। तो जब आप वो पैदा करते हो कि अरे! अगर ये मैंने नहीं लिया 2 दिन में तो ये छूट जाएगा, तो फिर लोग जा कर के सीमित समय का जो ऑफ़र होता है, लिमिटेड टाइम का वो ऑफ़र होता है, वो अवेल करते हैं। वो वक़्त निकालते हैं, कैसे भी उसको करके जाके लेते हैं। दूसरा आ जाता है ग्राहक प्रशंसा पत्र। तो टेस्टिमोनियल्स आपने सुना होगा बहुत बार कि जब लोगों का फीडबैक, हमने कहा था क्लाइंट का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी समीक्षा बहुत ज़रूरी है नियमित तौर पर। तो जब उनका फीडबैक अच्छा होता है, जो कस्टमर, जो ग्राहक आपसे खुश हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रूर टेस्टिमोनियल लीजिए, प्रशंसा पत्र लीजिए। क्योंकि जब वो आप अपने ऑफ़िस में लगाते हैं या आपके सोशल मीडिया में लगाते हैं या पोस्ट में दिखाते हैं, जो भी आप करते हैं, जब ये होता है, तो फिर उससे लोग प्रभावित होते हैं। जो संभावित और ग्राहक हो सकते हैं आपके, वो प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं अच्छा, इन्होंने अगर ये, इनको फ़ायदा हुआ है और इनके लिए इस तरह से बदलाव आया है, तो फिर मतलब ये होता ही होगा, फिर तो हमें भी करना चाहिए। तो उससे भी बहुत लोग प्रभावित होते हैं। फिर आता है आपका सोशल मीडिया एंगेजमेंट, है ना? ये इस पर हमने वैसे भी बात की थी, सोशल मीडिया सहभागिता। यानी जो संभावित ग्राहक हैं, उनसे जुड़ने और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग करना। जो मैंने पिछले भाग में नायका का एग्ज़ाम्पल भी दिया था, जहाँ पर वो सोशल मीडिया पर लाइव करते हैं, ग्राहकों से बातचीत भी करते रहते हैं, अपने उत्पादों की बारे में बात करते हैं, क्या उसकी विशेषता है वो भी बताते हैं, उनका अनुभव क्या है उसका, उनका फ़ेवरेट कौन-सा है।
तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, वो जुड़ते हैं, वो एंगेज होते हैं। ये भी सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचने का एक बहुत पावरफुल मीडियम है। कंटेंट बनाने का आप अपने आप को वहाँ रखो, कम से कम लागत में जब आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहो तो ये है। इसका सिर्फ एक ही चीज़ है, निरंतरता। एक बार करके गायब हो जाने से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी थी आपकी डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक्स। कैसे आप संभावित जो आपके ग्राहक हो सकते हैं उन तक अपने प्रोडक्ट को लेके जाएं और वो बिके, कैसे कैसे बेच सकते हैं। अब उदाहरण देखते हैं ये सारी टेक्निक्स इस एक उद्योग में कैसे अप्लाई होती हैं। तो मान लीजिए सेलिंग होममेड क्राफ्ट्स, यानी घर में जो शिल्प बनते हैं, क्राफ्ट्स बनते हैं, उनको बेचना है, घर में बनाते हैं। अब अगर पर्सनल सेलिंग करनी है यानी डायरेक्ट क्लाइंट को बेचना है सीधा सामने, तो क्या कर सकते हैं? एक स्टॉल लगा सकते हैं, है ना। लोकल मार्केट है, मान लीजिए कोई मेला लगने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उस पर एक स्टॉल लगाई जा सकती है, तो वहाँ पर आमने सामने बात हो रही है, वहीं बेच रहे हैं। या फिर और ग्रीट कस्टमर्स वार्मली एंड आस्क अबाउट देयर इंटरेस्ट, यानी ग्राहकों का बड़े ज़ोर शोर के साथ में स्वागत करना, है ना, उनकी रुचियों के बारे में पूछना, ये किया जा सकता है। उनको दिखाना कि अलग-अलग जो क्राफ्ट्स हैं, अलग-अलग जो शिल्प बनाए गए हैं और उनके अलग-अलग फीचर्स, अलग-अलग उनकी विशेषताएँ, अनूठी विशेषताएँ, वो बताना। तो स्टॉल लगाई, चीज़ें बताई, लोगों को बुलाया, आइए हमारी स्टॉल में आइए, देखिए ख़ास तौर पर ये दिवाली पर आप ये दे सकते हैं, केवल इतने प्राइस। आपने देखा भी होगा, ये पर्सनल सेलिंग हो गई, जहाँ पर आप सामने सीधा ग्राहक से बात कर रहे हैं। फिर आता है आपका सेकंड, हमने स्टोरी टेलिंग। अब यही होममेड क्राफ्ट जो है, इसको आप कहानी सुनाकर कैसे बेच सकते हैं? आप ये बताएं ग्राहक को कि इसके पीछे कहानी क्या है, ये जो शिल्प घर में बनते हैं इसके पीछे कहानी क्या है। तो साझा करें कि एक शौक के रूप में जो शिल्प बनाना शुरू किया और अब इसे आपने एक व्यवसाय में बदल दिया। तो जब आप कई सारे सोशल मीडिया पे लोगों को देखते होंगे, उन सब की एक कहानी है। चाहे बड़े से बड़े एक्टर्स हैं, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कहानी, क्योंकि लोग कहानियों से जुड़ते हैं, उस कहानी से रिलेट करते हैं। तो आप वो कहानी सुना के इसके अंदर उनको बेच सकते हैं। तो ये हस्तशिल्प मैंने ऐसे शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट था, या मैं क्लास में छोटी थी तब बनाती थी, और उसके बाद में आज ये मेरा व्यवसाय बन गया है और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप स्टोरीज़ बता सकते हैं उन कस्टमर्स की, उन ग्राहकों की जिनको आपके ये हस्तशिल्प या आपके हैंडमेड, होममेड क्राफ्ट जो हैं बहुत पसंद आए। उन्होंने कैसे उसको यूज़ किया, किसी को गिफ्ट किया, कहीं और भेजा, वो कहानियाँ भी आप साझा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कहानी। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन अगर होगा, प्रदर्शन, तो वो किस तरह से होगा? इसी व्यवसाय में, इसी उद्योग में। तो ये दिखा सकते हैं कि कोई भी शिल्प वस्तु है, उसका उपयोग कैसे करें घर में। तो आपने मान लीजिए एक फ़ोटो फ्रेम बना रखा है और उसमें आपने कहा ये वाला जो फ्रेम है, क्योंकि ये इस तरह से बना है, इसमें बच्चों की तस्वीरें लगा सकते हैं। कैसे? ये देखिए, इसमें कोलाज बना के लगा सकते हैं। कैसे? आपने वहीं पे वो डेमो लगा रखा है। या कोई पीस है जिसको कि किचन के बाहर लगाना चाहिए या किचन के अंदर इस तरह से लग सकता है, उसका ये फ़ायदा है, तो वो आप लगा के दिखा सकते हैं। तो किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है घर पे, किस-किस तरह से, ये आप प्रदर्शन कर सकते हो वहाँ पर। ये चीज़ इसमें आप बर्तन रख सकते हो, ये चीज़ आप ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हो, तो ये आप बता सकते हो। फिर जो ग्राहक हैं, उनको ये भी एक चीज़ होती है, अगर आपने देखा हो कई मेलों में, फेयर्स में, इवेंट्स में जब आप जाते हो, आजकल स्टॉल्स पर वो ग्राहकों से वहीं पे करवाते हैं। पॉटरी बनवा रहे हैं, मिट्टी का वो बन रहा है, या फिर पेंटिंग्स हैं अलग तरह की, वो करवा रहे हैं। क्लासेस चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सैंपल आपको ₹100 देने हैं, ₹500 देने हैं और वहीं पे आप पेंटिंग कर रहे हो। तो कस्टमर्स जो ग्राहक हैं, वो यदि खुद एक छोटा क्राफ्ट का पीस बनाते हैं, करते हैं, तो भी एक अलग वो प्रदर्शन हो गया कि अच्छा ये किस तरह से चीज़ हो रही है। फिर रेफरल्स में आप यदि रेफरल का मतलब हमने क्या कहा था कि कोई यदि है जिसने जो सैटिस्फाइड है और वो फिर आगे किसी को बोलता है और उसकी वजह से
कोई नया ग्राहक आता है। अब आप एक डिस्काउंट दे सकते हो ग्राहक को कि यदि आप अपने किसी मित्र को लाते हो और वो भी खरीदता है तो आपको खरीदारी पर इतनी छूट मिलेगी। या आप अगर 5 और लोगों को लाते हो तो आपका ये पूरी आपकी जो खरीदारी जो है ये मुफ्त हो जाएगी। उस हिसाब से आप अपने ऑफ़र बना सकते हो। फिर उन ग्राहकों को आप धन्यवाद दे सकते हो जो दूसरों को रेफ़र करते हैं, है ना? और ये कहते हैं कि मैं और जगह बोलूँगा, आपके बारे में बात करूँगा, तो उनको धन्यवाद देना, उनको मैसेज करना, ये क्या है प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। फिर सैंपलिंग कैसे कर सकते हो इसी होममेड क्राफ्ट की? आप अपने शिल्प के छोटे-छोटे नमूने हो गए, जैसे चाबी की चेन हो गई, छोटी-सी कोई सजावट हो गई, वो बना लिए, क्योंकि वो सैंपल आप फ्री दे सकते हो। तो कोई आया, उसने खरीदा तो भी दिया, नहीं भी खरीदा तो आप उसके साथ वो सैंपल भेज सकते हो, है ना? वो हमेशा याद रहेगा और उन्हें आगे संभावना है कि वो आपके ग्राहक बन सकते हैं। उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या उन्हें वो नमूने जिन्होंने लिए वो वाले लोग अ, पसंद आए, उन लोगों से जिन्होंने सैंपल्स लिए थे उनको क्या वो नमूने पसंद आए, कैसा उनका एक्सपीरियंस था, आप फ़ॉलो अप भी कर सकते हो उनसे। बंडलिंग कर सकते हो, अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपने बंडल बना दिया 3 शिल्प का। ये तीनों चीज़ें आप अपने कमरे में एक डेकोरेट कर सकते हो, एक ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हो, एक बाथरूम के काम आएगी या जैसे भी। ऐसे करके आपने एक बंडल बना के और वो कर दिया। फिर बंडल को एक उपहार की तरह कैसे दिया जा सकता है, वो आप ये आइडिया, ये विचार आप प्रचारित कर सकते हो कि अच्छा ये बंडल में ले जाइए, अच्छी रियायती दर पे डिस्काउंटेड प्राइस पे तो मिल रहा है। लेकिन अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है या आप किसी के यहाँ जाना है, उनका गृह प्रवेश है, तो ये 3 चीज़ों का बंडल आप दे सकते हैं क्योंकि नए घर में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। पड़ेगी, उनको फ़ायदा होगा। तो उस तरह से आइडिया आप देंगे, आपको नहीं पता किसको क्या क्लिक हो जाए। फिर लिमिटेड टाइम ऑफर्स, तो आपने 20% छूट के साथ केवल सप्ताह के अंत में उतना आपने घोषणा कर दी कि सिर्फ ये 2 दिन के लिए सारे सब पर 20% की छूट है, हर प्रोडक्ट पे, हर होममेड क्राफ्ट पर, वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया और आपके जो बाज़ार की स्टॉल है, उस पर बिक्री का प्रचार करें। सोशल मीडिया पे क्रिएटिव डालें, हमारी एग्ज़िबिशन है। कई लोग आजकल जब एग्ज़िबिशन में हिस्सा लेते हैं, तो वो अपने क्रिएटिव सोशल मीडिया पे डालते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि तुम भी प्रचार करो कि हमारी स्टॉल है ना? तो इस अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से आप वो ऑफ़र्स कि ये इस एग्ज़िबिशन में आइए, आपको ये ख़ास डिस्काउंट सिर्फ़ एग्ज़िबिशन में आने वालों को मिलेगा। एग्ज़िबिशन में जो आ रहा है, उसको निश्चित तौर पर ये तो मिलना ही है, ये एक डील तो मिलनी ही है, ऐसा कुछ, है ना? फिर कस्टमर टेस्टिमोनियल, तो जो ग्राहक आपके संतुष्ट हैं, उनसे एक छोटा-सा वीडियो बनवा लिया कि वीडियो के अंदर वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने ये होममेड क्राफ्ट लिया था और मैंने इसको यहाँ सजाया है और ये बहुत खूबसूरत है और जब भी कोई गेस्ट्स आते हैं हमारे यहाँ, मेहमान आते हैं तो वो इसकी तारीफ़ करते हैं। ऐसा-सा कुछ बनवा लिया आपने या कुछ लिखित में आ गया। तो जब ये प्रशंसा पत्र और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये नए ग्राहकों को लुभाने में, उनको आकर्षित करने में काम करेगी। फिर इन प्रशंसा पत्रों को अपने स्टॉल पर और ऑनलाइन प्रदर्शित करें, जैसे हमने पहले भी बात की थी। तब इसका फ़ायदा है क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा वरना। सोशल मीडिया पर आपके जो शिल्प हैं और उनके पीछे की जो कहानियाँ हैं, उसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। है ना? लोग एग्ज़िबिशन में भाग लिया, उस स्टॉल की पोस्ट करें। आप क्या-क्या कर रहे हो अपने व्यवसाय में, कुछ नया आप बना रहे हो क्राफ्ट, तो उसका एक वीडियो बना कर के आपने पोस्ट किया। फिर ग्राहक को दे रहे हो और ग्राहक आपके साथ ही खड़ा होकर अपना बता रहा है कि उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव कैसा है, वो रिकॉर्ड करके डाला। तो अलग-अलग चीज़ें सोशल मीडिया पर और कैसे जुड़ सकते हो अपने संभावित ग्राहकों से, वो होगा। आपके जो फॉलोअर्स हैं, धीरे-धीरे जब आप रेगुलर पोस्ट डालोगे तो फॉलोअर्स होंगे। तो ये जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनके जो कमेंट्स हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर वही जो 4 लोगों को ये एक गिफ्ट फ्री हमारी तरफ से, लॉयल्टी गिफ्ट हो गया, लॉयल फॉलोअर्स हैं, लाइव करा, लाइव में कोई गिफ्ट दे दिया या लाइव में आपने क्राफ्ट बनाना सिखाने पर ही एक
लाइव कर दिया, तो ऐसे करके एंगेज करना, है ना? ये एक उदाहरण था आपके लिए कि कैसे जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग टेक्निक्स जिनकी अभी हमने बात की थी, वो आप एक ही उद्योग में, एक ही व्यवसाय में हमने ये देखा कि उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब आप देख सकते हो कि आपका जो उद्यम है, जो भी जिस क्षेत्र में आप कदम रख रहे हो, वहाँ पर कौन-कौन सी टेक्निक्स मैं लगा सकता हूँ। इतना कुछ आपके लिए खुला होगा यहाँ पर, अच्छा ये भी सेल करने का तरीका है, ये भी है, ये भी है। और ये तो कुछ थे, हम और भी बहुत सारे तरीके आप अगर इर्द-गिर्द देखेंगे, जैसा मैंने कहा आँख, नाक, कान खुली रखिए, तो आपको लगेगा ये तरीका कितना बढ़िया है। इस प्रोडक्ट के लिए ये तरीका कितना अच्छा है, इसके लिए ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। जब ये मुझे इस तरह से बेचते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो आपको हेल्प करेगा और बेहतर होने में। समझ आया, मज़ा आया क्योंकि बिक्री में हमेशा मज़ा आता ही है। तो अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।